नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में अपने मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। यह कदम हाल में हुए घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन बहाल करने के प्रयासों का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को पहलगाम में भी अपनी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की थी। उमर अब्दुल्ला ने बैठक के बाद पर्यटकों से मुलाकात की और लोगों ने उनके साथ खूब सेल्फियां भी ली। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शीर्ष नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर कश्मीर के उप महानिरीक्षक और बारामूला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि सिविल सचिवालय परिसर से बाहर बैठक करने का उद्देश्य लोगों के मन से भय दूर करना और सुरक्षा तथा विश्वास का भाव पैदा करना है। उन्होंने कहा कि यह कदम 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटन क्षेत्र को लगे बड़े झटके से उबरने में मदद करेगा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के कारण जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने से संबंधित बातचीत नहीं रुकी है। उन्होंने कहा कि यहाँ 3 प्रकार के सत्ता केंद्र हैं जिन्हें समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यहाँ चीजें सुचारू रूप से चलें। जाहिर सी बात है कि 22 अप्रैल के बाद पूरा सिलसिला रुक गया था। अब इससे पहले कि बाकी मुल्क भर से लोग यहां आना शुरू करें, पहले तो हमें खुद आना चाहिए। इसलिए कल पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग, आज गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर एचओडीज की मीटिंग। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने। और इसके बाद मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके तरफ से जो एक्सकर्जन्स और पिकनिक्स का सिलसिला रहता है वो भी शुरू करें, उन्हें भी गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह इन डेस्टिनेशंस में लाना शुरू करें ताकि थोड़ी सी जो है नॉर्मलसी के तरफ हम चलना शुरू करें। इम्पैक्ट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो मैं शुक्रगुजार हूं कि वो आए, वो अपनी मर्जी से आए। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, डिपार्टमेंट उसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे दावत पे आए। उल्टा उन्होंने वहां से हमें कांटेक्ट किया और कहा हम आना चाहते हैं, और मैं उनके यहां आने का शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका यहां आना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। उनको बिल्कुल खोलने का इरादा है। उसके साथ साथ कुछ तो पूरे डेस्टिनेशन ही बंद है। मिसाल के तौर पे दौद पथरी बंद है, कुछ और जगहें बंद हैं, लेकिन कुछ जगहों पे डेस्टिनेशन विद इन डेस्टिनेशन बंद है। मिसाल के तौर पे आप गुलमर्ग आ सकते हो, लेकिन गुलमर्ग के आउटर सर्कुलर रोड पे नहीं जा सकते हो। आप गुलमर्ग आ सकते हो, टंगमर्ग आ सकते हो, लेकिन टंगमर्ग से द्रंग नहीं जा सकते हो। इसी तरह आप पहलगाम आ सकते हो, लेकिन पहलगाम के पार्क्स वो आपके लिए बंद हैं। बेताब वैली बंद है। तो अब सिक्योरिटी इंतजामिया के साथ मैं जानता हूं कि 22 तारीख के बाद इस तरह के इकदाम जो हैं ये लेना हमारी मजबूरी बनी थी। लेकिन अगर हम वाकई टूरिज्म को जो है दोबारा चालू होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इस लिस्ट को जो है रिव्यू करके इसको छोटा करना पड़ेगा। ये तो वक्त ही साबित करेगा। लेकिन पहले इंसिडेंट्स और इस इंसिडेंट में बहुत बड़ा फर्क ये तो जरूर देखने को मिला कि पहली मर्तबा कश्मीर के लोगों ने बाहर आके किसी हमले की इस तरह निंदा की, उसकी मजम्मत की, और ये भी किसी के कहने पे नहीं। हुकूमत ये नहीं कह सकती है कि उन्होंने किया। कोई सियासी लीडर या सामाजी लीडर या मजहबी लीडर ये नहीं कह सकता है कि ये उनकी बदौलत। ये लोग खुद ब खुद आए, कठुआ से लेके कुपवारा तक, चाहे वो चिनाब हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे कश्मीर वादी हो, चाहे जम्मू हो। हमारे बड़े शहर, हमारे छोटे शहर, गांव में लोग बाहर आए और उन्होंने 22 अप्रैल का जो हमला रहा उसकी मजम्मत की। तो पुराने हमलों में और उस हमले में ये बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। मरकजी हुकूमत को जरूर इसमें पहल करनी चाहिए। उनको अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करके पता करना चाहिए कि कौन से लोग हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने यह हमला नहीं किया। कश्मीर के लोगों ने यहां से टूरिस्टों को नहीं भगाया।
یہ حملہ ہماری اجازت سے یا ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہوا. کشمیر کے لوگوں نے ایک آواز میں باہر آ کے 22 تاریخ کے بعد کہا کہ ناٹ ان آر نیم، ہمارے نام میں نہیں، ہم اس حملے کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کشمیر کے لوگوں کو سزا دیں اور ان کو بائیکاٹ کرنے کی بات کریں تو میں معافی چاہتا ہوں. خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا حملہ ہمیں کبھی دوبارہ دیکھنا پڑے، کون آئے گا نا اس کی مذمت کرنے کے لیے؟ اگر مذمت کرنے کے بعد بھی ہمیں گنہگار سمجھا جاتا ہے تو پھر ہم کریں تو کریں کیا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرکزی حکومت اس چیز کو جو ہے نظر انداز نہ کریں، وہ اپنی ایجنسیوں کا استعمال کر کے اس میں تحقیقات کر کے اس کیمپین کو روکیں. نو مور لائٹ ٹو بی تھرون آن اٹ. ان پرنسپل کیبنٹ ہیز گیون اٹس اپروول and tasked the R&B department to frame a concrete proposal and also to invite expressions of interest in terms of designs for this memorial. And once it comes, then we'll take it forward from there. No, it's not that. It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are three sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made, that the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. You would only require a thaw if there was a freezing of relations. When have you ever heard me alleging a freezing? I'm just stating that going ahead we need to work closely together. That's all. I'm not saying that in the past we haven't. I'm just saying that going ahead to come out of this crisis, perhaps we need to redouble our efforts. No, not at all. Not at all. If you were to take out the speech, the formal speech that circulated in the Niti Aayog meeting, you will find a categorical mention for return of statehood in that which was given to the Honorable Prime Minister and all the members of the Governing Council of the Niti Aayog. So the conversation around statehood has not stalled. The only thing I was unwilling to do was to use the special session of the Assembly to talk about statehood. But that doesn't mean the conversation has stopped. The conversation is ongoing. اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. ساتھ ہی نیچے دیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے.